हेग कपलिंग। इंपॉर्टेंट कपलिंग, बहुत बार क्वेश्चन यहां से आया है। हेग कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन क्या पढ़ रहे थे? अगर हेग कपलिंग की बात करें तो इसका सीधा अगर कोई जनरल रिएक्शन होता है तो इसमें कोई एल्किल हैलाइड है, सपोज मान लीजिए अगर मैं इसको प्राइम बोल देता हूँ, ये आपका एल्किल हैलाइड है, उसका रिएक्शन एक एल्काइल हैलाइड का एक ऐसे हम एल्किन के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे कि ये आपका CH, इसका माइक अभी भी ऑन है? बुला ली थी, किसका है? ओके, सुमलता। सुमलता जी सर। उसको आप माइक स्पीकर को ऑफ कीजिए, अपने स्पीकर को। जी सर। हाँ ठीक। तो अभी हम जो पिछले जो आपका सोनोगा सिरप पढ़ रहे थे उसमें एल्किल हैलाइड का टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन हो रहा था, कपलिंग रिएक्शन। लेकिन हेग कपलिंग में क्या होता है कि इसमें एल्किल हैलाइड का पैलेडियम कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में एल्कीन के साथ रिएक्शन होता है। PD0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपको पैलेडियम दिख जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं होता, ये आपका R डबल प्राइम CH डबल बॉन्ड CH2 R सिंगल प्राइम, ये आपका CH हो जाएगा, CH2 में आपका डबल बॉन्ड है। तो अल्टीमेटली इस हाइड्रोजन के जगह पर आपका ये एल्कीन जो है जुड़ गया, समझ लो कि कपल हो गया। तो ये कहलाता है आपका, अगर सिंपल जनरल रिएक्शन, इसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक जनरल रिएक्शन है तो ये एक इनके बीच रिएक्शन है, ये एक ऐसा कपलिंग रिएक्शन है जिसमें एल्किल हैलाइड का किसके साथ रिएक्शन किया जा रहा है? एल्कीन के साथ रिएक्शन किया जा रहा है। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम 0 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व इन हेग कपलिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन हेग कपलिंग। सबसे पहले जो होता है, जो कि हम जनरली पढ़ ही रहे थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि सेकंड क्या होता है? सिन कार्बो पैलिडेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हम बाकी कपलिंग रिएक्शन में नहीं पढ़े थे कि सिन कार्बो पैलिडेशन जो है उसमें कुछ इन्वॉल्व होता है। लेकिन ऑक्सीडेटिव एडिशन कहीं ना कहीं हम सभी कपलिंग रिएक्शन में जिक्र कर रहे थे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा था। ठीक है, थर्ड होता है इसमें बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन। इसकी भी बहुत जिक्र किए हैं, इसके भी बहुत बात किए हैं कि ये भी कोई नया नहीं है, बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन। एंड एक जो है आपका जिसको हम हर बार पढ़े हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, सो दीज आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द हेग कपलिंग। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस हेग कपलिंग में आर प्राइम क्या हो सकता है, ठीक है, फ्यूरिल क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं, आर डबल प्राइम क्या हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है, जो लिविंग ग्रुप है
वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो इसमें जो आपका इन्वॉल्व होने वाला एल्किल हैलाइड होता है, सपोज यहाँ पर हम आर प्राइम लिखे हैं, तो ये आर प्राइम क्या क्या हो सकता है एक कपलिंग में। तो इसके लिए बोला जाता है कि आर प्राइम में भी विनाइल विनाइल हैलाइड हो सकता है, एराइल हैलाइड हो सकता है, नेप्थाइल कुछ टाइम पहले मैं आपको बताया था, नेप्थाइल, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, फ्यूरियल भी बताया था, पायरिडिन हो सकता है, एल्काइल हो सकता है। तो ये जो ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स हैविंग नो बीटा हाइड्रोजन, नो बीटा हाइड्रोजन atom and sp3 hybridized carbon atom, hybridized carbon atom। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं मोस्टली देखी जाती है एल्किल हैलाइड में, जो कि इन्वॉल्व होता है हेग रिएक्शन या हेग कपलिंग रिएक्शन में। उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं इनको उसके बारे में देखूं कि जनरली जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो सकता है, तो जैसे कि ये जो एक्स है, आर एक्स में ये जो एक्स है वो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो सकता है, ओटीएफ हो सकता है। एक लिविंग ग्रुप होता है ओटीएफ, वो टोसाइल ब्रोमाइड, ट्रिप्लाइल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रिप्लेशन रिएक्शन होता है, तो ब्रोसाइलेशन रिएक्शन होता है जो कि SN2AE टाइप का कुछ मैकेनिज्म देता है। तो ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। अब एल्किन के ऊपर आते हैं, एल्किन क्या हो सकता है, एल्किन, तो एल्किन के लिए बोला जाता है कि एल्किन क्या हो सकता है, तो एल्किन जो है में भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड या फिर ऐसा हो, ऐसा एल्किन हो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो अगर ये तीनों हो गया, ऐसा रिएक्शन है कि चलो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तो व्हाट इज द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो इसके लिए बोला जाता है द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन इज, तो इसके लिए आपका ऑर्डर होता है मोनो मोनो सब्स्टिट्यूटेड is higher reactive than या more reactive than disubstituted and it is more reactive than trisubstituted। तो कहीं ना कहीं तुमको ये दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं एल्किन के हाइड्रोजन को, तो उसकी जो हेग कपलिंग के रेस्पेक्ट में उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है।
तो अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूशन का बढ़ना, इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि क्राउडिंग हम बढ़ा रहे हैं। सो क्राउडिंग ऑन एल्कीन इंक्रीजेस, तो आपका उस कंडीशन में रेट क्या हो रहा है, रेट ऑफ कार्बोपाइलिडेशन डिक्रीजेस। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें बल्कीनेस जो है कम है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब सपोज मान लो कि जो सब्स्टिट्यूटेड है वो कभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो गया, कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो उस कंडीशन में बोला जाता है कि अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यूज हो रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट की रेजियो सेलेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इफ substituted alkene are used, then रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्या होता है रेजियो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्या होता है रेजियो सेलेक्टिविटी, कौन बताएगा, डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट, by the nature of substitute। ठीक है। अब कैसे सब्स्टिट्यूएंट, तो आप बोलेंगे कि या क्या पता वहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, या फिर क्या पता वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि सपोज मान लो कि ये जो है आपका एक आर एक्स है, एल्किल हैलाइड है, जिसका हम रिएक्शन करा रहे थे एल्कीन के साथ, और वो एल्कीन ऐसा था जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन था। सपोज मान लो कि यहाँ पर कोई ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ एल्कीन के हाइड्रोजन को, तो अगर मान लिया जाए कि ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज हमको पता है कि ये R जो है यहाँ पर जुड़ेगा या फिर यहाँ पर जुड़ेगा। तो कैसे हम डिसाइड करें कि इस R प्राइम को इस CH2 वाले कार्बन से जोड़ें या CH वाले कार्बन से जोड़ें? समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और आपको रिएक्शन में क्या दिख जाएगा, पहले भी हम जीरो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि R जो है वो CH2 जो नॉन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उस कार्बन उस एल्कीन के नॉन सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ जाए, दैट इज ये आपका CH और ये ग्रुप अभी भी वैसे के वैसे अपने जगह में है। या फिर सपोज मान लो कि ये बन जाए कि CH2 जो है वो एल्काइल हाइड्राइड के कार्बन से या फिर एल्काइल ग्रुप से न जुड़ करके दूसरा जो आपका दूसरे तरफ जो G से जुड़ा हुआ है आपका क्या है कार्बन, वो जुड़ जाता है R से। अभी आपका ये जो R प्राइम है इस कार्बन से जुड़ा, और अभी आपका R प्राइम है वो इस कार्बन से जुड़ा। जो ग्रुप जो कार्बन जो है एक G ग्रुप कंटेन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है,
तो ये नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इनकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है। किसकी? उस जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप की। समझ आया क्या? अरे इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? ये क्या है दोनों? क्या है दोनों? रेजियो आइसोमर। और कौन बताएगा मेरे को कि रेजियो आइसोमर क्या है? फर्स्ट रिस्पॉन्स। सर रिजियो आइसोमर में ना सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन किया जाता है अपने। बॉन्ड ब्रेकिंग? बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ से होगा, वो कहाँ जाकर फॉर्म होगा, ये रिजियो सेलेक्टिविटी डिसाइड करती है। सर इसमें ना जैसे कि मेजर प्रोडक्ट होता है ना, वो मोर सब्स्टिट्यूएंट पे जुड़ता है, तो वो जो होता है वो रेडियो सिलेक्टिव होता है। ना 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 ना, मैं कहाँ पर जुड़ता है ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो रेजियो आइसोमर पूछ रहा हूँ। आइसोमर तो मेरे ख्याल से दो हो सकते हैं, एक तो नहीं होगा ये। कुछ ना कुछ बनते होंगे ये लोग, क्या पता। उसमें रेजियो स्पेसिफिसिटी पाई जाती होगी या रेजियो सेलेक्टिविटी पाई जाती होगी, वो अलग चीज है। मैं अभी आपसे तो आपको क्या पूछ रहा हूँ? रेजियो आइसोमर। सर रिजियो आइसोमर ना इन टर्म्स हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखा जाए हाँ स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है रिजियो आइसोमर्स। हाँ बिल्कुल, अरे उसी का यस नाम सर। है। स्ट्रक्चरल आइसोमर आर आल्सो कॉल्ड रेजियो आइसोमर। ठीक है। हाँ सर। तो अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हो गया हमारे लिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जब इनके नेचर में चेंजेस होगा तभी ये जो है इनका जो सेलेक्टिविटी है वो चेंज होगा। कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ताकि आर जो जुड़ने वाला है वो ग्रुप की तरफ जाएगा कि ग्रुप से जुड़ जाएगा, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो ग्रुप की तरफ जाएगा या उसके अपोजिट जाएगा। समझ आया? तो इसके लिए बोला जाता है कि इफ, अगर ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये जो आपका आर होता है, आर प्राइम, जो कि एल्काइल हैलाइड का एड हो रहा है एल्कीन के ऊपर, वो कहां पर होता है? अनसैचुरेटेड कार्बन एटम ऑफ एल्कीन which is not bonded with electron withdrawing group। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि सपोज एक एग्जांपल अपन लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं कि ये आपका एक हैलाइड है, वो रिएक्शन कर रहा है एक एल्कीन के साथ, वो रिएक्शन कर रहा है एक एल्कीन के साथ जिसके साथ जुड़ा है COOOET। कौन बताएगा कौन सा ग्रुप? रिलीजिंग और विड्रॉइंग। क्या बोलते हो? कैसे? मनीष, क्या लगता है? यस सर। क्या कौन सा ग्रुप जुड़ा है एल्कीन में? सर COOET सर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं ही लिखा हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है? विड्रॉइंग है सर। श्योर? सर ओ खींचेगा ना सर अपना, वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव नहीं आएगा सी और ओ पे। नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ हाँ तुमको क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप? मेरे को विड्रॉइंग लग रहा है सर, पता नहीं। बस लग रहा है? हाँ सर। कैसे जूली, क्या लगता है? सर विट्राइंग ही होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा अपनी ओर। अरे कौन खींचेगा कौन? क्या सीओ ग्रुप क्या होता है? सर विट्राइंग होता है। ऑब्वियसली, तो कौन जुड़ा है? सी ओ जुड़ा है इस कार्बन से कि ओ जुड़ा है? कार्बन जुड़ा है, सर कार्बोनिल पे कार्बन। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्योंकि इतना गलत तरीके से यहाँ कंफ्यूजन होता है, गलती से अगर ये ऐसे कर देता, ये ले, तो कैसे करते? ध्यान देना कभी जिंदगी में, ठीक है? तो अल्टीमेटली अब तो इसके पास लोन पेयर है, ये इधर देगा, ये ऐसे इधर देगा, तो ये तो इधर डबल बॉन्ड को ऐसे खींचेगा, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ बिहेव कर देगा। और पता नहीं मन किया तो ये बोलेगा मैं लोन पेयर को तुम्हारे तरफ वो करूंगा,
तो ये जो आपका इधर का डबल बॉन्ड है उसको इधर ले लेगा, तो ये अपना लोन पेयर इधर दे देगा, तो उस कंडीशन में तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर मैं जो आपका मेंशन किया हूँ वो सही बोल रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि उस एल्कीन से जो ग्रुप जुड़ा है उसमें कार्बोनिल का कार्बन जो है अटैच है, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो जब ऐसा रिएक्शन हुआ तो हेट कपलिंग में होता क्या है कि अल्टीमेटली ये आपका सी डबल बॉन्ड सी है, और नो डाउट यहाँ पर आपका सी डबल बॉन्ड ओ पी टी जुड़ा रहेगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, दैट इज ये आपका सी एच, सीधा ऐसे लिख देता हूँ, ये सी एच, और ये इस तरफ जुड़ेगा क्या, ये जो आपका आर ग्रुप है, ये जो आपका आर ग्रुप है अल्टीमेटली यही तो क्या है आपका, जो हम आर प्राइम लिख रहे थे वही तो है थे। ठीक है, तो ये जो आर है कहां पर जुड़ा, जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा था। अरे समझ आया। दूसरी चीज, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि ये आपका सी डबल बॉन्ड सी सी ओ ओ ओ ई टी, इधर के दोनों हाइड्रोजन ऐसे ही रह जाते और यहाँ पर तुम्हारा ये ग्रुप जो है, जो जुड़ने वाला ग्रुप था वो इधर जुड़ जाता। यही पॉसिबिलिटी थी। यस सर। ये तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, सब्स्टिट्यूटेड एल्की जो यूज हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट की तरफ जुड़ा हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एडिशन होने वाले, कपलिंग करने वाले एल्कीन हाइड्राइड के आर को या एल्काइल ग्रुप को आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अपोजिट जोड़ना है। तो आपका कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा गलत है, आपका सेकंड वाला, ये वाला जो है गलत है। अरे समझ आ रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको 2 सेकंड नहीं लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इधर से ऐसे, या मैं ऐसे लिखा देता हूँ दूसरा, जैसे कि सपोज क्या करते हैं अपन, आप क्या सोचते हैं कि ये आर है, आर प्राइम, और ये एक्स है, और ये जो है जुड़ा है सी एच टू और डबल बॉन्ड सी एच, और सीधा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो हमारा मन तो यही बोलता है कि तुम भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को तो तुम इधर इसको खींचोगे, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। अरे यही है क्या? सो अल्टीमेटली तुम तो माइनस तो इस कार्बन पर बनाओगे, और ये हमको बचपन से यही लगता है कि एक्स माइनस जो है, ये हाइड्रोजन जो है एक्स माइनस करके बाहर निकलेगा तो आर में प्लस बनेगा, और प्लस वाला जो है मस्त कहाँ जाके जुड़ेगा, माइनस में, और तुम कहाँ उसको जोड़ दोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हाथ से जुड़ा है वहीं पर जोड़ दोगे। समझ आया गलती क्या होगा? समझ आया गलती क्या होगा? यस सर। सर क्योंकि सर हाँ, सर ये समझ आ गया, लेकिन सर जो ऑर्गेनिक है अपना, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, वो निकलेगा कैसे, ऐसा माइनस चार्ज लेके निकलेगा है ना? कौन है, कौन कौन बोला निकलेगा करके? तो सर निकल नहीं सकता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ से? अरे ऑब्वियसली कुछ तुम रिएक्शन, अदर रिएक्शन कराओगे तो निकल जाएगा, हाइड्रोलिसिस वगैरह और कुछ कुछ करा दो, अच्छा सर पहले, उसके लायक करा दो। ये अभी ये क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे हैं, इसका तो अभी काम, अच्छा अभी यही काम है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये आर को यहाँ पर जोड़ेगा या यहाँ पर जोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इस माइनस को अपने, इसे पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, तो उसके कारण इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यस सर। अब मैं गलती ये बता रहा हूँ तुमसे कि तुमको सीधा हमेशा जैसे ही हमारे मन में कोई भी हमको एल्कीन हाइड्राइड दिखाता है ना, तो बचपन से देखते आ रहे हैं ऐसा लगता है हमको, और क्या करते हैं, अरे हाइड्रोजन है, कार्बन से कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसमें माइनस आएगा, अरे इसमें प्लस आएगा,
हाँ प्लस, तो इसमें प्लस है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण इसमें माइनस आएगा। अरे जल्दी से जोड़, इसमें जोड़ दे और 4 नंबर सोच के आ जा घर में। घर आने के बाद पता चला तो मैं तो 1 नंबर और दान कर दी, तो अल्टीमेटली 4 और 1 5, 5 नंबर का अपना नुकसान कर दिया। समझ आया? यस सर। तो वो गलती जो तुम पेपर में सोच सकते हो तुरंत, और यही चीज क्योंकि हम हमारे ऊपर ये जो हमारे बेसिक्स होते हैं ना, जो बचपन में हमको गुरुजी लोग सिखा के गए रहते हैं कि ये ऐसे करता है वैसे करता है, वो इतना हावी हो जाता है किसी टाइम पे कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। समझ आया क्या? याद रहेगा? यस सर। ठीक। तो अल्टीमेटली अगर मैं ये बोलूँ, सपोज मान लो कि ये आपका एक आयोडीन है। अब अपन क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड C H, और यहाँ पर लेते हैं OR। अब बताओ ये कौन सा ग्रुप है? तो सब बोलेंगे सर इसमें तो लोन पेयर होता है, मतलब ये तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, तो सबको पता चल गया होगा कि जब उसमें ऐसा जोड़े तो इसमें कैसे जोड़ेंगे। CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका OR, और यहाँ पर जुड़ जाएगा तुम्हारा ये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। क्यों? क्योंकि तुमको ये नहीं लग रहा है कि अरे अच्छा सर इन 3 5 क्यों कर रहे हैं सर, ये बता दो कि जब हम हिट कपलिंग पढ़ेंगे तो उसमें हमको एल्किल हाइलाइट का जो एल्किल है उसको पॉजिटिव नहीं मानना है बल्कि निगेटिव मानना है, जैसे कि हम RNA में पढ़ते हैं। यस सर। तो इसको तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि नहीं सर इसमें तो ये जो R होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्यों? फिर बोलोगे अरे सर ये मेटल के साथ जुड़ा है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि आर की होगी? तो मैं भी बोलूँगा मेटल की, तो मेटल में पॉजिटिव चार्ज और आर में निगेटिव चार्ज। तो तुमको कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा प्रोसेस में। तो मैं सेकेंड स्टेप क्या बताया था, सीन कार्बो पैलिडेशन, सीन कार्बो पैलिडेशन। याद आ रहा है? यस सर। तो अल्टीमेटली कार्बो पैलिडेशन मतलब मैं तो यही पढ़ा हूँ, जब दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हाइड्रोजनेशन, ठीक है। एच और एक्स जुड़ जाए तो हाइड्रोजनेशन, यही सब तो होता है क्या? और दो एक्स जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन, यही होता है क्या? तो यस सर। ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि कार्बन और पैलिडियम जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बो पैलिडेशन। सीन शब्द जुड़ा है इसका मतलब ये है कि दोनों सेम साइड से जुड़ता हो गया, इसलिए सीन कार्बो पैलिडेशन नाम याद रहेगा। मेरे ख्याल से तो काम भी याद हो जाएगा, नाम में ही काम है। सीन कार्बो पैलिडेशन, कार्बन और पैलिडियम का जुड़ना, कार्बो पैलिडेशन, एक ही साइड से जुड़ना, सीन कार्बो पैलिडेशन। मेरे ख्याल से अब आपको किस्सा समझ आ रहा होगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में माइनस इधर जुड़ा, आई मीन आर जो है अपोजिट जुड़ा। क्यों? क्योंकि जब वो कार्बो पैलिडेशन होना रहता है, जब कार्बन पैलिडियम से जब जुड़ता है तो उस कंडीशन में कार्बन में माइनस आ जाता है, पैलिडियम मेटल होने के कारण उसमें प्लस आ जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो है पॉजिटिव चार्ज होने के कारण अब एकदम ये नियम को फॉलो कर रहे हैं, जिस जिस कार्बन पर एल्कीन के नेगेटिव आया वहां पर पैलिडियम जुड़ जाता है, और जिस कार्बन के ऊपर एल्कीन के पॉजिटिव आया वहां पर एल्काइल हैलाइड का कार्बन जुड़ जाता है। समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो मैं पूरा 3 5 आपको सिखाने के बाद में इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा, नहीं तो मैकेनिज्म समझा देता तो तुमको तो ऐसा लगता कि ठीक है सर याद हो जाएगा, कर लेंगे। अरे कोई दिक्कत? दिमाग में जा रहे हैं चीजें? कैसे भावना?
यस सर। सो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सपोज मान लो कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ये लो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इस कंडीशन में आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी? इस कंडीशन में आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो है वो रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से। ठीक है, ओके। अरे हाँ बोलो। इम्पोर्टेंट। अब कहीं ऐसी घटना घट जाए, सपोज मान लो कि वहां पर न तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और न ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। चलो ऐसे कुछ लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक है, सपोज मान लो कि बेंजाइल ग्रुप हो गया, एराइल ग्रुप हो गया। तो उस कंडीशन पर जब कार्बोपाइलेटेशन होगा, उस कंडीशन पर जब कार्बोपाइलेटेशन होगा तो ये R प्राइम जो तुम्हारा एल्किल हैलाइड का होगा और ये पैलिडियम। सो ऑन दिस दो सिचुएशन R प्राइम जो है तुम्हारा लेस हिंडर्ड की तरफ जाना चाहिए और पैलिडियम जो है मोर हिंडर्ड की तरफ जाना चाहिए। ये कौन सा साइट है? ये साइट है तुम्हारा, क्या है ये, लेस हिंडर्ड साइट। और ये साइट जो है क्या है सब, ये पूरा ये जो साइट है वो क्या है, हिंडर्ड साइट। बल्कि ग्रुप इधर जुड़े हुए हैं सब, समझ आया? आवाज आ रही है? यस सर। चलो अब क्या है, अब अपन ये भी सिचुएशन देख लिए कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी देख लिए जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी नहीं है, विड्रॉइंग भी नहीं है, नॉर्मल एक एल्काइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप है। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखना है, हिंड्रेंस। लेस हिंडर्ड है तो उधर एल्काइल ग्रुप को जोड़ दो और मोर हिंडर्ड है उधर पैलेडियम को जोड़ दो। सही जा रहे हैं? हो गया? ओके। अब इंपॉर्टेंट ये है, अगर इस R प्राइम की कुछ स्टेरियोकेमिस्ट्री, सपोज मान लो क्या बोलते हैं इसको, इफ R प्राइम ऑफ R प्राइम एक्स, तो ये जो R प्राइम है, R प्राइम जिसको मेंशन कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, मिथाइल कुछ भी हो, अगर इसका कुछ जो है स्टेरियोकेमिस्ट्री हो, हैव सम स्टेरियोकेमिस्ट्री, तो क्या होगा? क्या पढ़ रहे हो बचपन से, अभी बहुत टाइम जब कपलिंग पढ़ रहे हो, देन सर चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता, देन देयर शुड बी retention in configuration, retention in configuration। इसका मतलब क्या है, नो चेंज इन द स्टेरियो।
इसका मतलब क्या है कि सपोज मान लो कि ये R प्राइम एक्स है, थोड़ा अजीब सा रिएक्शन लिखता हूँ, चलो यहाँ पर ये R हो गया, ये इसको चलो 1 2 दिखाते हैं, R1 R2 और ये R3 और ये R4 नहीं R4 क्यों H, और अपन इसको पैलेडियम 0 और चलो एक R3 में एल्काइल अजाइड लेते हैं। तो रिएक्शन जो है वो कुछ इस टाइप से होता है, ये R1 और R2 तो अपने जगह में रहेंगे, क्यों? क्योंकि हम अभी पढ़े कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ना हो तो ये R कहाँ जाएगा, लेस हिंडर्ड साइड। ओके, सो ये लेस हिंडर्ड साइड पे तो चले जाएगा, लेकिन क्या R3 का पोजीशन चेंज होगा? तो इसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि R3 अपोजिट हो जाता है, R प्राइम हो जाता है। देख लो ये R3 था और ग्रीन वाला R प्राइम है, ग्रीन वाला जो है R प्राइम है। समझ आया? तो ऊपर लिखे क्या हो, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर कुछ 3 5 हो रहा है, R3 जो है अपने साइड को छोड़कर दूसरे साइड में जा रहा है। सो गाइस यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि R प्राइम का स्टीरियो चेंज नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं बोले कि यहाँ पर एल्किन का R3 जो है अपने जगह में रहना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा है? किसकी स्टीरियो मेंटेन रहनी चाहिए? इस R प्राइम की स्टीरियो मेंटेन होनी चाहिए। स्टीरियो शुड बी मेंटेन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इन सब हाँ, अगर हम R3 जहाँ पे है वहीं रख देते तो क्या होता? देखो रखना तुम्हारे ऊपर नहीं है ना कि मैं रख देता, वो तो ये डिपेंड करता है कि Rx जब इसके साथ जुड़ रहा है तो वहां पर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या वहां पर हाँ सर, रोटेशन वगैरह हो रहा है, क्या ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है जिसके कारण वहां पर रोटेशन वगैरह हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप और कुछ कुछ चीजें जो फेवर करेंगे इन रिएक्शंस को। अब ये तो तभी समझ आएगा तुमको जब तुम इसका मैकेनिज्म देखोगे। अब चलो हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, चलो भाई, तो मेरे ख्याल से आपको जो चीजें हैं वो समझ आई क्या, कि पहली चीज एक कपलिंग जो है एल्कीन और एल्कीन हैलाइड के बीच होता है। ठीक है, दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो एल्कीन में तो रेजियो सेलेक्टिविटी में हमको फोकस करना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि मन उठा के सीधा अरे कपलिंग रिएक्शन तो है आर को जोड़ देना है, नहीं, एक कपलिंग में रेजियो सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरियो सेलेक्टिविटी या स्टेरियो की बात करें तो जो आर प्राइम अगर आपका जो एल्किल हैलाइड का आर है वो अगर कुछ स्टेरियो रखता है, सीस हो, ट्रांस हो, या कोई आर आर क्या बोलते हैं उसको, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, कहीं पर कोई स्पेसिफिक जहाँ बेज हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो स्टेरियो ऑफ आर प्राइम शुड बी मेंटेन। अब ऐसा होता क्या है, अब ऐसा होता है क्या, इसके हम मैकेनिज्म से समझते हैं। चलिए, कैटालिटिक साइकिल फॉर कैटालिटिक साइकिल फॉर एक कपलिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से लिखेंगे तुमको। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम ये भी जानते हैं कि इसमें जो पैलेडियम है Pd PPH3 4,
किसमें कन्वर्ट होता है? PD PPH3 ट्वाइस। अरे पता है क्या, यहाँ से 2 PPH3 जो है वो रिमूव हो जाती है और ये कितने से कितने इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है? 18 to 14 इलेक्ट्रॉन। 18 to 14। 14। अब यहाँ से ये रिएक्टिव स्पीसीज जैसे ही बना, यहाँ से काम चालू हो जाता है। ये पूरे कपलिंग रिएक्शन का रिएक्टिव स्पीसीज जो होता है, ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला जो स्पीसीज है पैलेडियम का, वो होता है। सो जैसे सब चीज में हो रहा था, हर कैटालिटिक रिएक्शन में हम यही देखे कि एल्किल हैलाइड जो है पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन को करता है ना, और ऑक्सीडेटिव एडिशन हो करके सबको पता है क्या बनता था भाई, L2PD and what, R prime and X। ऑक्सीडेटिव एडिशन यही होता है। चलो ये लो जुड़ गया मेरा R प्राइम। ओके, ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्या होता है, सपोज यहां मान लो आपका रिएक्शन किसके साथ हो रहा था, एल्किन। अब वही एल्किन जो अपन ऊपर पढ़े हैं उसी को लेते हैं, R3 R1 R2 और ये H। अब बताओ एल्किन पैलेडियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है कि नहीं? भाई ये मेटल है, ये बढ़िया एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, कहीं ना कहीं इनके बीच इंटरेक्शन होगा कि नहीं? सो जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि L2PD R प्राइम और X, और इधर बात कर ले तो ये H हो गया, डबल बॉन्ड R3 R1 एंड R2। होता क्या है कि यहाँ पर ये पैलेडियम जो है इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कांटेक्ट में आता है। सपोज मान लो पाई कॉम्प्लेक्स में, और ये R प्राइम तो R प्राइम है जो जुड़ा था, ठीक है। यहां से होता है आपका पहला स्टेप पढ़े, ऑक्सीडेटिव एडिशन। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, क्या था सेकंड स्टेप? 3 कार्बो पैलेडेशन। कार्बो पैलेडेशन। अरे ये कुछ नहीं है, ये मेटल है, ये एल्कीन है, क्या इसी का नाम था 1,2 इंसर्शन इन एल्कीन? 1,2 इंसर्शन इन एल्कीन। याद आ रहा है? अब किसी को अगर याद आ रहा होगा तो ये भी याद कर पा रहा होगा कि सर ये और कुछ नहीं है, इसी को ही तो आप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन बोले थे। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, याद आ रहा है क्या? अब बीटा हाइड्राइड के लिए सबको पता होगा कि इस मेटल से जो आपका बीटा पोजीशन पर एक हाइड्राइड होगा, वही तो एलिमिनेट होगा। अल्टीमेटली होता क्या है, आर प्राइम को कहाँ जोड़ते हैं रे बच्चे बताओ? लेस इंटरसाइड। लेस इंडर साइड। तो बेचारा किधर दिखेगा? इस R3 के साइड दिखेगा क्या? तो जब सिर्फ कार्बो पैलेडेशन हो जाएगा तो एडिशन हो रहा है क्या? कौन बताएगा कि एडिशन हो गया? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हम सही जा रहे हैं? हाँ बोलो,
अरे एडिशन रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। यस सर। ये जो है R1, ये R2, सपोज मान लो कि ये तुम्हारा R3, ये तुम्हारा R3। सिम कार्बोक्लोरेशन दैट इज R1, R2, H और R3, ये सब एक साइड होंगे। क्यों? क्योंकि सिम कार्बोक्लोरेशन मतलब ये पैलेडियम और ये R प्राइम जो उसके साथ जुड़ेगा वो सिम होना चाहिए, दैट इज एक दूसरे के सिम पेरिप्लेनर होना चाहिए। सिम पेरिप्लेनर मतलब इनके बीच डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। PD L2S किसको समझ में आया? अरे किसको समझ में आया बताओ? दोनों एक दूसरे के सिम सिम पेरिप्लेनर दिख रहे हैं, इनके बीच डायहेड्रल एंगल ग्रीन ग्रीन में 0 डिग्री दिख रहा है। यस सर। दोनों एक साइड जुड़े हैं क्या? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये सिम कार्बोक्लोरेशन है? अरे ओके, कोई दिक्कत? अरे हाँ बोलो। ठीक है, चल अब देखो, सपोज मान लो कि यहाँ पर रोटेशन होता है। कैसा रोटेशन? तो अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो कौन बताएगा कि इसमें तो रोटेशन पाया जाता है? पाया जाता है क्या? यस सर। अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इस पैलेडियम के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, और बीटा पोजीशन पर मस्त एक तो हाइड्राइड है, हाइड्रोजन। अरे है क्या? हाँ बोलो। लेकिन ये बोलता है कि अरे मैं पैलेडियम हूँ, मैं मेटल हूँ, मैं इस हाइड्रोजन से तभी जुड़ पाऊंगा जब ये मेरे सिंग पेरिप्लेनर होंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड बोलता है कि मेरे को तो कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम बताओ कि कैसे रोटेट करना है, मैं तो फ्री रोटेशन करता हूँ। तो ये जब फ्री रोटेट हो जाएगा तो अल्टीमेटली देखना, ये जो है एक लिगेंड को रिमूव करता है और मस्त क्या तैयार करता है, ये आर हो गया। ठीक है, वो भी कौन सा? आर प्राइम R3। ठीक है, और ये R2 R1। और ध्यान देने वाली बात ये है कि हाइड्रोजन अब यहाँ तो पैलेडियम PdLX, और PdLX का मतलब एक तो लिगेंड को मस्त सावधानी से रिमूव कर दिया। वो तैयारी कर रहा है कि तू H जो है तू मेरे सिम पेरिप्लेनर बस तो तू आ, और जैसे ही तू सिम पेरिप्लेनर आएगा फिर मैं बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन करके क्या कर दूंगा। अब क्या दिमाग लड़ रहा है किसी का? अरे समझ आ रहा है? जगह कम पड़ रहा यस है सर। तो कैसे किया जाए? चलिए ट्राई करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। ये अल्टीमेटली अब अगर हम ध्यान दें तो जब ये रिमूव होने की कोशिश करेगा तो ये ऐसे ही पाई कॉम्प्लेक्स जैसे बनाया था उसी रास्ते से होकर के गुजरता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये R3, ये जो R3 और R1 है एक साइड हो गए, और ये जो आपका R प्राइम और R2 है वो एक साइड हो गए।
समझ आ रहा है क्या? सो अगर इसको मैं एल्कीन में कन्वर्ट करूं तो क्या ये इसका शक्ल ऐसे दिखेगा? ये अगर R2 है, ये अगर R1 है, तो R2 के साइड में कौन है यार? R प्राइम। आर प्राइम। और ये R3 बेचारा गुस्सा होकर किधर चला गया? वो चले गया किधर? R1 की तरफ। लेकिन था किधर ये? जब शुरू में R2 और R3 एक दूसरे के शीर्ष पर थे, लेकिन अब बेचारा ये R2 और R3 एक दूसरे के अपोजिट। समझ आया यार मनीष? हाँ सर अब आ गया। अब यही ऐसा होने के बाद बोलता है कि अब पैलेडियम, मैं तो ऐसे जुड़ा हूँ, बोलता है पैलेडियम कैसे? जैसे मैं शुरू में जुड़ा था उसी रास्ते से निकलूंगा। ये PD है और ये H जुड़ा है वो, और ये आपका L हो गया और ये हो गया X। ठीक है। अब बोलता है ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और वो रास्ता क्या है? तो क्या तुमको नहीं लग रहा है कि ये HX कुछ कुछ ऐसे सब रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन सब करके, तो अल्टीमेटली इस स्टेप को मैं अगले पे यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि अगले स्टेप में आपको ले जाऊँ। तो अल्टीमेटली जब ये रिमूव होगा तो आगे का मैं बताऊँ, आगे दूसरे पेज में बता रहा हूँ, ये सब क्लियर है, इसी के आगे मैं मेंशन करूँगा। ओके ठीक। तो देखो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि ये R प्राइम के साइड में कौन है? R2। और R3 किसके साइड में गया? R1। और इसी के साथ पैलेडियम कैसे जुड़ा हुआ है? तो पैलेडियम जुड़ा हुआ है, ये PD है, और ये सपोज मान लो कि ये H हो गया, और ये हो गया आपका X, और ये हो गया A। सो यहाँ से ये क्या बनाएगा? तो यहाँ से ये, चलो ये रिमूव करेगा R3 डबल बॉन्ड R1 R2 R प्राइम। समझ आया क्या? स्टीरियो चेंज हो गया। अभी देख लो, ध्यान दे दो। R प्राइम जो है, या अगर तुम R3 के रेस्पेक्ट में देखते हो तो R3 के रेस्पेक्ट में ही देख लो कि R3 जो है R2 के अब अपोजिट चला गया। ठीक है। और यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, जो L प्लस जो निकला था, रिमूव हुआ था, वो L प्लस जो है यहाँ पर जुड़ता है, और L प्लस जुड़ने के साथ साथ आपका ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा पैलिडियम और L2, पैलिडियम और दो लिगेंड हो गए L2, और इधर आपका क्या हो गया H, और इधर हो गया आपका X। अब यहाँ से किसको पता है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन भी तो कुछ आप चीज़ लिखे थे, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो क्या होने वाला है? बढ़िया दिख रहे हैं इन लोग एक दूसरे के शीश में, बोलते हैं कि हम तो रिडक्टिव रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, HX हम बना के बाहर निकल जाएंगे, और HX बना करके हम पैलेडियम को क्या छोड़ देंगे? तो पैलेडियम बोलता है मैं तो भैया L2PD हूँ, दैट इज ये और कुछ नहीं है, ये PD PPH3 YC तो है, जो कि क्या था? रिएक्टिव इंटरमीडिएट 14 इलेक्ट्रॉन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा, रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेडियम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन। समझ आया? तो साइकिल यहाँ पर Yes, sir. कंप्लीट हो गई। तो अल्टीमेटली अगर मैं ध्यान दूं यहाँ, तो हेग कपलिंग कुछ नहीं है। हेग कपलिंग में ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्कीन का रिएक्शन जो है एल्किल हैलाइड के साथ होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेजियो आइसोमर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रेजियो कैसे सेलेक्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, या फिर दोनों में ही है। तो बल्कीनेस, तीन चीज़ों को आपको ध्यान दे करके आर को जोड़ना कहाँ है, यहाँ पर ध्यान देना है। और दूसरी चीज़, नया प्रोडक्ट जो बन रहा है वो रिएक्टेंट वाले प्रोडक्ट से अलग बन रहा है कि नहीं?
पहले R3 R2 के साइड था, लेकिन प्रोडक्ट में वो नया स्टीरियो के साथ बना। दूसरी चीज, जो जुड़ने वाला R प्राइम है उसका स्टीरियो में कोई प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो क्या थोड़ा बहुत चलें क्वेश्चन की तरफ? यस सर। किसी को कोई डाउट डाउट होगा तो पूछ लो। ठीक है, और अगर कोई पूछता है कि सर यहाँ पर आप R3 क्या क्या लिखे थे, एजाइड वेजाइड इनफिल एजाइड, तो यहाँ पर ये जो एच बना है, ये जो एच बना रहता है, ये जो है रिएक्शन करता है R3N के साथ, और R3N के साथ जब रिएक्ट करता है ये बनाता है R3N। भाई बेस है तो बोलता है कि मैं तो एच तुम एसिड हो, मैं बेस हूँ, तो तुम तो दे दो भी हाइड्रोजन प्रोटॉन को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, R3NH प्लस बन जाता है। फिर हाइड्रोजन बोलता है ठीक है तुम्हारे पास प्लस है तो मेरे पास माइनस है, हम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में आसपास जुड़े रहते हैं। समझ आया? ठीक, चलो बात करते हैं रिएक्शन में। एक कॉपी निकाल के बैठो। क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला, फटाक से ना, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। बी आर रिएक्शन हो रहा है COOPT, और आपका रिएजेंट है Pg0R3N। क्या प्रोडक्ट बनेगा? सेकंड, मेरे दूसरे क्वेश्चन लिखते तक पहला बन जाना चाहिए। थर्ड, फोर्थ, बन गया पहला दूसरा। बन गया पहला दूसरा। पहले में फर्स्ट कार्बन पे जुड़ेगा सर। फर्स्ट कार्बन, वेरी गुड। बाकी लोग क्या बोलते हो? बाकी
कैसे रहे बाकी लोग, नहीं बन रहे हैं? चलो, पांचवा। आंसर कौन दिया है? प्रियांक, यस सर। आप दिए गए आंसर? यस सर। वेरी गुड। सॉल्व करते चलो यार सर। चलो, बन गया जूली? यस सर। भैया आंसर? यस सर। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो चलो गीतांजलि, क्या आएगा पहले में? क्या आएगा पहले में? कैसे? प्रियांक थर्ड, कौन सा आएगा थर्ड में, क्या आएगा? सर किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है जुड़ सकता है? थर्ड में। चलो ठीक। फर्स्ट, सब लोग बना लिए? बनाओ। कहाँ पर जोड़े? यही बनेगा? यस सर। अरे, ये कौन सा लिंकेज? ट्रांस लिंकेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि सीस बने कि ट्रांस, ऑब्वियसली ट्रांस विल बी मेजर। समझ आया? अगर तुमको वो स्टेरियो देता है तो ट्रांस आपका क्या हो जाएगा? मेजर। रेजियो सेलेक्टिविटी समझ गए? आर जो है कहाँ पर जुड़ेगा? वो जुड़ेगा कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के दूसरे वाले कार्बन पर। जो जिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा वहां पर नहीं जुड़ेगा। ओके, सेकंड में क्या बनेगा? क्या बनाया? किसको हटाया, कहां पर जोड़े? कौन बनाया है? इसमें भी फर्स्ट कार्बन पे। हाँ, फर्स्ट कार्बन पे। कौन बनाया है ऐसे? एमी, सी ओ ओ, एमी, एच, नो डाउट ये जो है ट्रांस लिंकेज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो आपका ब्रोमीन है उसके जगह पर ये जो ग्रुप जुड़ा है उसके दूसरे वाले कार्बन पर जाके जुड़ गया। नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी की। इम्पोर्टेंट ये था कि ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये वाला
ये एक्चुअल में क्या होता है, एक ही रह जाएगा आर प्राइम, और आर प्राइम का जो स्टीरियो होता है वो उसमें मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन है क्या यस सर। यस सर। स्टीरियो, या फिर सीधा लिख दो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे एमी और एच अपोजिट में थे, वैसे यहाँ पर भी एमी और एच अपोजिट में है। ये तो स्टीरियो इसकी जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर ये जुड़ रहा था, और इसलिए कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, तो एक सीज बन सकता था, एक ट्रांस, ऑब्वियसली उस कंडीशन में बॉडी ग्रुप में अपोजिट हो गया, ट्रांस जो है पर मेजर, तो दिक्कत। थर्ड को देखते हैं, थर्ड मजेदार, थर्ड को सॉल्यूशन थर्ड कौन ऐसा बनाया बताओ मेरे को। इजी था, करना यही था। यही था क्या, यस सर। कितने लोग बनाए ऐसे। कितने लोग बनाए ऐसे। देखो अब मैं बताता हूँ, अल्टीमेटली ये ध्यान आ रहा है क्या कि ये जो है आर है यार, ये क्या है आर प्राइम, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। अब जब कार्बोपैलिडेशन होता है तो सीन सीन होता है क्या, सीन कार्बोपैलिडेशन। सो यस सर। अगर इसमें अगर हम ध्यान दें, इसमें सीन कार्बोपैलिडेशन करा दें, सीन कार्बोपैलिडेशन करा दें, तो किसको किसको हैरानी नहीं होगी अगर ये सीन कार्बोपैलिडेशन हम ऐसे कराएं। ये पीडी बस में क्यों चल जाएगा, अल्टीमेटली ये P2L2X होता है नहीं, और यही होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपका एक वेज वाला हाइड्रोजन है, ये तो CH2 है तो एक वेज में होगा, तो दूसरा वाला जो है कहाँ होगा, बेस में होगा। ये कौन सा स्टेप है, सिन कार्बोक्सिलेशन। देख लो पैलिडियम और ये जो आर है, आर प्राइम सेम साइड से जुड़े कि नहीं, सेम साइड से जुड़े हैं। यस सर। बट सेकेंड जो स्टेप होता है यार, उसमें होता क्या था, ये वाला जो बॉन्ड है वो रोटेट होता था, लेकिन है इस बॉन्ड में अब इतनी है हिम्मत कि ये रोटेट हो पाए। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिंग है ये, रिंग में थोड़ी ऐसे रोटेट हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी मजबूरी में बोलता क्या है ये, कौन, पैलिडियम, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने कार्बो पैलिडेशन कर दिया, भैया मेरे को रिडक्टिव एलिमिनेशन वगैरह में भी इन्वॉल्व होना रहता है, सी बीटा हाइड्राइड सीन एलिमिनेशन में इन्वॉल्व होना रहता है, लेकिन तुम ऐसा धोखा दियो मेरे को कि इधर इस साइड जो है, जो हाइड्रोजन है वो मेरे सीन है ही नहीं, वो तो मेरे ट्रांस पे है, मैं डेस पे हूँ, तो ये बेस पे है। समझ आया क्या। सो गाइस तुमको ये नहीं लग रहा है कि ये यहाँ से ये नहीं बनने वाला, क्यों, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन तो इसके साथ रिमूव होने ही वाला नहीं है। किसको किसको समझ आ रहा है, अरे किसको किसको समझ आ रहा है।
सर तो इस पे किसको और रोटेट करेंगे, आर प्राइम को? रोटेट करना ही नहीं है, रोटेशन तो अलाउ ही नहीं है। ये बोलता है अच्छी बात है, तुम इधर से सीन नहीं हो तो क्या हुआ, ये तो है मेरे साथ सीन, बगल वाला मेरे को तो बीटा हाइड्राइड सीन एलिवेशन करना है ना, कहीं लिखा था क्या कि इसी दिशा में बीटा हाइड्राइड करना है, मेरा तो राइट साइड में भी बीटा हाइड्राइड है बोल रहा हूँ। यस सर। सो यस ये यहाँ से ये वाला जो है आपका बीटा हाइड्राइड सीन एलिमिनेशन होगा, और जब बीटा हाइड्राइड सीन एलिमिनेशन यहाँ से होगा तो इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन इसके शकल में इसीलिए इम्पोर्टेंट लिखा था क्योंकि तुम जो बनाने वाले थे वो बिल्कुल नहीं बनता। यहाँ पर डबल बॉन्ड अब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, कर लोगे, याद रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप लिख सकते हो नॉट सीन पेरीप्लेनर, नॉट सीन पेरीप्लेनर विथ रेस्पेक्ट टू क्या, पेरिफेरल, कोई दिक्कत? याद रहेगा, मेरे ख्याल से आप कोई क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, यस सर। अब आसानी से कर लोगे। और डिस्कस करते हैं 6th नंबर का, ऐसे ही क्वेश्चन तो दिखते होंगे तुमको पेपर में, सर हम तो जान रहे थे सर कपलिंग रिएक्शन हो रहा था लेकिन क्या करें, दो ठो ब्रोमीन दिया था, इस ब्रोमीन को हटाऊं कि इस ब्रोमीन को हटाऊं, है नहीं, और आयोडीन को हटाऊं किसको हटाऊं, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, और छोड़ के भी नहीं आ सकती थी क्वेश्चन, पता चल गया था हेड कपलिंग है, समझ आ रहे हैं? कौन किसको रिमूव करोगे, वन इक्विवेलेंट है, एक एक हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, किसको रिमूव करोगे, आयोडीन। किसको, आयोडीन। पक्का? हाँ सर। आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। सो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अगर वन इक्विवेलेंट है तो ये हो जाएगा एमी बी आर बी आर, और ये आपको क्या हो जाएगा, ये लीजिए ट्रांजैक्शन बना दीजिए इसके साथ COO ट्रांजैक्शन बन गया, तो दिक्कत कर लोगे, बाकी दोनों कर लोगे, तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा पाई एलाइड हेड कपलिंग, ठीक है, एक्सटेंशन पढ़ेंगे हेड कपलिंग का भी बहुत कुछ बचा हुआ है, थोड़ा सा एक लेक्चर और पढ़ लेंगे पाई एलाइड हेड कपलिंग, ठीक है। सर एक स्लाइड बैक करिए ना। तो प्रॉब्लम है, नो सर। क्वेश्चन ही नहीं है, हाँ सर एक तो छूट गया था। ठीक है। समझ आया, बाकी कल सर पढ़ेंगे। मेरे को क्वेश्चन 3 में थोड़ा सा डाउट है। बता बता, सर वो लास्ट में रिडक्टिव एलिमिनेशन तो देगा ही नहीं, तो फिर नो रिएक्शन होना चाहिए ना उसमें, तो ये प्रोडक्ट कैसे बन गया ये वाला? क्या 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 रिडक्टिव एलिमिनेशन, कौन बोला रिडक्टिव एलिमिनेशन की जगह, कहाँ पास होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन, याद है? ये रिएक्शन अभी हुआ वो क्या है, ये जो रिएक्शन हुआ अभी जिससे ये बना वो क्या है, अरे ये क्या लिखा है, राइटिंग अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा और दोबारा लिखूं, नहीं नहीं दिख रहा है सर। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। सीन एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें ये एक्चुअल में बीटा हाइड्राइड सीन एलिमिनेशन बना करके बेटा ये बन रहा है PD L2H और ये X,
अब बता मेरे को, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन भाग लेगा कि नहीं? इसको बोलते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्या बनेगा? L2PD प्लस HX, और ये है तुम्हारा PD VPS3 ट्वाइस, जिससे साइकिल कंप्लीट हो गया। समझ आया? हाँ सर। ठीक है, कोई नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब बीटा हाइड्राइड चेन एलिमिनेशन में तुमको रिडक्टिव एलिमिनेशन दिखा, ठीक है।